बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाई इवेपोरेशन इज कॉल्ड अ सरफेस फिनोमेनन? इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना क्यों है? समझते हैं इसको. चलिए सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देख लें इस क्वेश्चन के लिए. तो इसकी कॉन्सेप्ट मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे इवेपोरेशन के बारे में पूछा है, तो वही तो पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन होता क्या है. देखिए क्या होता है इवेपोरेशन को मैं समझाता हूँ आपको, और उसके बाद ये भी बता दूंगा कि सरफेस फिनोमेना ये क्यों होता है. लेट्स से कि हमारे पास एक कोई बॉडी ऑफ वाटर है यहाँ पे इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे वाटर है हमारे पास, और इस पे लेट्स से कि सन की लाइट इस पे पड़ रही है इस तरह से. ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब मतलब आ रहे हैं. अब देखिए इवेपोरेशन से क्या होगा बच्चों, कि आपके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मान लीजिए ये पूरी वाटर बॉडी है और नीचे तक है ये वाटर बॉडी इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ तक नीचे तक आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है. ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से हमारे पास वाटर बॉडी है, नीचे भी है, इसके अंदर पानी पानी ही पूरा पूरा भरा हुआ है यहाँ पे पानी. ठीक है, ये पानी पानी भरा हुआ है यहाँ पे. अब देखिए क्या हो रहा है कि जो सन की लाइट है या सन सोलर रेडिएशन जो है, उससे जो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर जो H2O का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, सरफेस के ऊपर जो मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि दे स्केप आउट एंड गो इनटू वेपर फेज. ठीक है, जो सरफेस के ऊपर मौजूद है, बल्कि जो अंदर बल्क में यहाँ पे मौजूद होगा वाटर मॉलिक्यूल, अभी तक वहां उसको उस तक जो है एनर्जी पहुंची नहीं है, या फिर उस तक अगर एनर्जी पहुंची है तो भी वो इस तरह से वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी अभी नहीं रख रहा. ठीक है, क्योंकि वो और भी बाकी वाटर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में होगा, तो उसको वो इस तरह से पकड़े हुए. बट सरफेस वाले को इतनी एनर्जी मिल गई इसकी वजह से कि ये इस तरह से वेपर फेज में जाने लगा. एंड इवेपोरेशन में यही तो होता है ना, कि वाटर जो है वो लिक्विड फेज से गैस में चला जाता है और इवेपोरेशन हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. अब देखिए ये जो है आपके पास क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क से हमारे अंदर पानी के अंदर वाली पूरी बॉडी से कहीं से वाटर मॉलिक्यूल आए क्या? नहीं. कहां से आए? सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो जा रहे हैं गैसियस फेज में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एट सरफेस possess, या फिर इसको इस तरह से लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एट सरफेस गॉट एनर्जी enough enough to escape from liquid phase to gaseous phase. ठीक है, गैसियस फेज में स्केप आउट हो गए. और क्योंकि ये यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है इवेपोरेशन में कौन टेक पार्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स एट सरफेस टेक पार्ट इन इवेपोरेशन, और इसी वजह से इसे सरफेस फिनोमेना कहा जाता है. बल्क में जो ये वाले हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके पास इतनी एनर्जी अभी नहीं आई है कि वो इस तरह से वाटर बॉडी को छोड़ के निकल जाए. तो ये कहा जाते हैं, मतलब कौन से मॉलिक्यूल जाते हैं गैसेस फेज में? वो होते हैं जो सरफेस पे मौजूद होते हैं. ये वाले मॉलिक्यूल जो है तुरंत से उतनी एनर्जी इनको मिल जाती है और ये इस तरह से वेपर फेज में एस्केप आउट कर जाते हैं. एंड देयरफॉर evaporation is a surface phenomena. ठीक है, सरफेस फिनोमेना इसी वजह से ये होता है. ठीक है, that's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.